नमस्कार। माइंडफिट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है जिससे मैं बहुत समय से आप लोगों को रूबरू करवाना चाहता था। सद्गुरु श्री आनंद जी। पहले मैं इन शख्सियत के बारे में आपको एक संक्षिप्त परिचय पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ताकि जिससे आप रूबरू होने वाले हैं उनके अतीत के बारे में, उनके काम के बारे में आप जान सकें। सद्गुरु श्री के नाम से प्रख्यात डॉक्टर स्वामी आनंद जी आज विश्व में शब्द योग और भारतीय दर्शन और अध्यात्म के सशक्त हस्ताक्षर हैं, जो आज पूरे संसार में आध्यात्म की अलग जगा रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दुबई में इनके अनुयायियों की संख्या बहुत है। एक समृद्ध व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस आधुनिक सन्यासी की कॉर्पोरेट से सन्यास की यात्रा बड़ी रोमांचक और बहुत पारदर्शी रही है। एक अकेला व्यक्ति जो काशी की गलियों में आध्यात्मिक चेतना के रूप में प्रकट हुआ और मुंबई के किनारे समंदर की लहरों की तरह विकसित होकर कॉर्पोरेट के बड़े पद पर आसीन होकर गतिशील हुआ, और उसमें सहसा अध्यात्म झलका और इतना मुखर हुआ कि आज उनके विदेशों में लाखों और भारत में करोड़ों अनुयायी हैं। बिना किसी रेवेन्यू मॉडल के, यानी बगैर किसी दान या चढ़ावे के, इनके सन्यास में ढोंग नजर नहीं आता, न जरा भी आडंबर। लाखों करोड़ों अनुयायियों के बावजूद ये अपना सामान स्वयं उठाकर चल देते हैं। काशी में जन्मे, वहां के काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में शिक्षित और स्वयं के भीतर दीक्षित सद्गुरु श्री आज अमेरिका के ह्यूस्टन से हमारे साथ हैं, हमारे रूबरू हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सद्गुरु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी, आभारी हूँ आपका और आप सबके सुधी दर्शक। क्या बात है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके नाम के सद्गुरु में ये जो गुरु है, तो गुरु से आपका क्या आशय है? क्या आप वाकई गुरु हैं? सुंदर जी, मैं जर्रा हूं, लेकिन जर्रा जब स्वयं को जान लेता है तो यहीं से ब्रह्मांड को जानने की श्रृंखला शुरू होती है। जर्रे में ही विराट का सूत्र छुपा है। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो आप सबका सेवक हूं। जो मैंने जान लिया, जो मैंने पा लिया, वो बांटने की जिद है। वो आप सबके भीतर वो दीपक जलाने की एक इच्छा है, जिज्ञासा है। उसी को लेकर मैं पूरे विश्व में भटक रहा हूं। गुरु क्या है? गुरु हम सबके भीतर है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई वेशभूषा नहीं, कोई तिलक या कोई दाढ़ी या कोई विशेष प्रकार का कोई परिधान नहीं है। गुरु यानी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस जगत में हम चलायमान हैं। आपने और हमने बचपन से पढ़ा और सुना कि ये धरती चल रही है और इस पर हम टिके हुए हैं गुरुत्व शक्ति से, यानी गुरुत्वाकर्षण से। ये गुरुत्व शक्ति कौन सी है? ये हमारे भीतर की गुरु की शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण यानी हमारे अंदर के, हमारे भीतर के गुरु का आकर्षण। गुरु तो बहुत विराट शब्द है, बड़ा सार है इसके भीतर। गुरु इतना छोटा शब्द नहीं है। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो आप सबके जैसा हूं। मेरे और आप में कोई भेद नहीं है। हाँ, मैंने अपने भीतर के गुरु को जान लिया, पहचान लिया, जिससे मेरे बाहर के गुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तराशा, सवारा, निखारा। और जो मैंने जाना, जो मैंने पहचाना, आप सबको वही बताने, आप सबको नींद से जगाने और आप सबके भीतर उस किरण का, उस रोशनी का, उस प्रकाश का परिचय कराने मैं पूरे संसार की गलियों में घूम रहा हूं। तो ये बताइए कि आनंद श्री जी, कि आप हर एक गुरु का कोई ना कोई मार्ग रहा है, किसी रास्ते पर वो लेके जाते हैं। तो आपका कोई मार्ग है? आप सिखाते क्या हैं? मैं खुद को जानना सिखाता हूं। मैं
आपका आपसे परिचय सिखाता हूँ। लेकिन अगर मार्ग की बात करें, इसे कोई नाम देना चाहें तो आप इसे शब्द योग कह सकते हैं, इसी को नाम योग भी कहते हैं। दरअसल ये पूरी सृष्टि किसी बड़ी ऊर्जा के अधीन है। आप भी मानते हैं, मैं आपको भी सुनता हूँ, बड़ी सारगर्भित बातें आप करते हैं। तो ये पूरी सृष्टि, पूरी कायनात किसी बड़ी शक्ति के अधीन है। आपकी आज की स्थिति परिस्थिति चाहे भी हो, उस महान शक्ति की, उस परम चेतना की, उसमें सहमति जरूर है। सब कुछ उसकी मौज से है। आपकी अपनी ताकत निश्चित रूप से उस शक्ति के समक्ष कुछ भी नहीं है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो ये केवल उस ताकत से, उस महाशक्ति से टकराएंगे। तो वो शक्ति कौन सी है? असल में जिस अनाम शक्ति ने ये पूरी कायनात रची, जिससे ब्रह्मांड उपजा और उस पदार्थों में चेतना को मिश्रित करके जिसने ये जीवन रचा, वो शक्ति हम सबको जिस दिशा में ले जा रही है, वो दिशा बिल्कुल ठीक है। तो ये सब कैसे प्रकट हुआ? दरअसल सब कुछ शब्द से प्रकट हुआ, ऐसा आध्यात्म मानता है। आध्यात्म ये कहता है कि पहले कुछ भी नहीं था, न जमीन न आसमां, न हवा न पानी, न बुढ़ापा जवानी, कुछ भी नहीं था। इसको देखें तो तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में लिखा भी है कि असद वा इत ग्रम आसी ततो वै सद जायत तदात्मानम स्वयं कृत। और इसमें आगे एक शब्द आता है रसो वैसा, यानी इसका अर्थ यह है कि आरंभ में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, जो भी था वो सब कुछ अव्यक्त था, असत था। फिर इसी अव्यक्त से व्यक्त सत्ता का प्राकट्य हुआ, इसी असत्य से अगम अलख और सत्य का प्रादुर्भाव हुआ। उस सृष्टा ने अपना सृजन स्वयं किया, खुद किया, किसी ने उसको नहीं सृजा। यह सुकृत अर्थात बहुत सुचारू और विलक्षण था। अपार सौंदर्य और सुख से सराबोर वो है। वो सौंदर्य वसुता और कुछ नहीं, उस अस्तित्व के पीछे छिपे अपार आनंद का रस है। जब जीव उस आनंद के रस को ग्रहण करता है तो स्वयं आनंदमय बन जाता है, और वो शब्द स्वरूप है। यानी सब कुछ शब्द से प्रकट हुआ। तो आप कहेंगे ये शब्द क्या है? नाद है, ध्वनि है, आवाज है। आप कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन इस शब्द जो बाहर के शब्द हैं, जो हमारे आपके मुख से शब्द निकल रहे हैं, और उस महाशब्द में फर्क है। ये टकराव से पैदा हुआ है, यानी आहद स्वर है ये, और वो जो शब्द है वो अनाहद है। तो उस शब्द को जानने की प्रक्रिया, और उसको जान करके, उसको पकड़ करके, उसको थाम करके स्वयं को पहचानने की जो प्रक्रिया है, ये शब्द योग कहलाता है। तो इसको संक्षेप में आप यूं समझें, ये आध्यात्म है, ये स्वयं को जानना है अपने भीतर। बाहर की किसी भी पंथ से, मजहब से न इसका विरोध है, न कोई सरोकार है। आप कोई भी मानने वाले हो सकते हैं, किसी को भी किसी के साथ चलने वाले हो सकते हैं, किसी भी धर्म या मजहब के अनुयायी हो सकते हैं। तो ये शब्द योग से मानते क्या हुए आप कहना चाहते हैं कि शब्द योग से हम प्राणों को साध सकते हैं? जैसे कि सांसों पर नियंत्रण करने वाली जो बात है, महात्मा गौतम बुद्ध ने भी वही किया, उसी से परम सत्य को पाया कि अल्टीमेटली सब कुछ सांस पर टिक जाता है, क्योंकि सांस ही प्राण है। तो आपकी शब्द योग में होता क्या है? क्या ये अपने प्राणों को जानने की प्रक्रिया है? शब्द योग अपने भीतर उतरकर उस महाशब्द को सुनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसको आप यूं समझें कि ये आपकी आत्मा, जिसको अलग अलग भाषा में, अलग अलग बोली में, अलग अलग नाम से उच्चारण किया जाता है, उच्चारित किया जाता है। कोई इसको रूह कहता है, कोई इसको सोल कहता है, आध्यात्म इसको सूरत कहते हैं। सूरत और सूरत में फर्क है। सूरत यानी आत्मा। इसी को राधा कहते हैं, जो कृष्ण की राधा या राम की सिया, यही आत्मा है। आत्मा और परमात्मा यानी सिया और राम, राधा और कृष्ण, राधा और स्वामी। तो इसमें आत्मा को जानने की बात है, स्वयं को पहचानने की बात है, और उस शब्द को अपने भीतर उतर करके उन शब्दों को सुनने की बात है। यानी इसमें कोई न छल है, न कोई इसमें धोखा है। आप जो भी महसूस करेंगे वो आप लोगों को बताएंगे, और कहीं कोई इसमें न तो छुपाव है। हर प्राण में वायु की भूमिका है। बिल्कुल, ये प्राण वायु कहते हैं। ये जो आपकी आत्मा है, आत्मा वायु नहीं है। तो आत्मा का तत्व क्या है? आत्मा का तत्व शब्द है। इसीलिए आत्मा दिखाई नहीं पड़ती,
क्योंकि ध्वनि को आप देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं, इसलिए आत्मा को महसूस होती है। कई बार लोग कहते हैं, जिनको अनुभूतियां हो जाती हैं, वो कहते हैं कि मुझे वो महसूस हुआ, मेरे पिताजी या मेरे माताजी या कोई दिवंगत व्यक्ति मुझे महसूस हुआ। हाँ, वो महसूस होता है, पर वो बाहर की चर्म आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकता। जैसे संगीत, मुझे पता है कि आप संगीत के बड़े पारखी हैं और बड़े रियाजी हैं। जो लोग आपके इस स्वरूप को नहीं जानते, मैं बता दूं कि आप केवल एक संपादक या केवल एक कलमकार नहीं है, आप इसके अलावा योग और संगीत में भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो ये संगीत दिखाई पड़ता है नहीं, लेकिन संगीत वो चीज है, वो शय है, वो आपको आपके भीतर ले जाता है और आपको अपने भीतर समेट कर, लपेट कर मस्त कर देता है। तो संगीत दिखाई नहीं पड़ता, तो इसी प्रकार से आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। तो आनंद श्री जी, ये बताइए कि आपके, देखिए हिंदुस्तान में मैंने आपके बहुत लाखों अनुयायी देखे हैं, वो लगभग आपको ईश्वरीय सत्ता के रूप में लेते हैं और लगभग आपकी पूजा करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि वे कैसे प्राणों को साध कर, कैसे अपने जीवन को उस ब्रह्मा को समझने वाला जो ज्ञान है, जो वो ज्ञान, वो लोग कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए कभी आपके मन में कोई विचार आता है? देखिए, सारा खजाना आपके भीतर है। हम सब वो खजाने हैं जिसकी चाबी हम स्वयं हैं, और वो चाबी हमारे भीतर ही बहुत अच्छी बात की आपने। जैसे आप इसको यूं समझे कि जिस बच्चे के बचपन से, जन्म से सुनने की क्षमता नहीं होती, जो सुन नहीं पाता वो बोल भी नहीं पाता, वो गूंगा नहीं है, वो बोल सकता है, बहुत बढ़िया बोल सकता है, वो गा सकता है, हमारी आपकी तरह गुनगुना सकता है, अपनी बातों को सब प्रेषित कर सकता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं कि शब्द क्या है, आवाज क्या है, स्वर क्या है। इसी प्रकार से आपको तैरना आता है, मुझे तैरना आता है, हम सब स्विम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने हमें सिखाया। लेकिन आप और हमारे साथ ऐसे भी लोग रहते हैं, होते हैं, जिन्हें तैरना नहीं आता, तो क्या होगा उनके साथ? वो डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे? क्या उनमें और हमें कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। शरीर के सारे अंग एक जैसे हैं, बनावट एक प्रकार की है, तो फिर वो क्यों डूब जाएंगे? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है, और आपने फौज में रह करके या मैंने अपने जीवन गंगा किनारे सीख लिया, बस इतना ही फर्क है। मैं इसको और विकसित करके कहता हूं कि इफ यू कैन स्विम यू कैन फ्लाई टू। अगर आप तैर सकते हैं तो आप उड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको उड़ना किसी ने सिखाया नहीं। अगर कोई गुरु मिल जाता, आपको अपने भीतर ले जाता, तो शायद आपको उड़ना भी आ जाता। मैं सिर्फ यही बताता हूं कि आप बाहर रहें, बाहर कीचड़ में कमल की तरह रहें, अपना कर्म, अपनी दायित्व का निर्वहन करते रहें। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर में आप चाहें जरूर चले जाएं, कोई पाबंदी नहीं है। न जाना चाहें मत जाएं, लेकिन अपने भीतर जरूर जाएं। क्या बात, सब कुछ आपके भीतर है, सब कुछ और आपके भीतर है। और ये तो गुरु जगत जी में आपका अनुभूत सत्य होगा, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रहा हूं, ये आपका जरूर अनुभूत सत्य होगा। तो उस अपने उन अनुभूतियों को बताएंगे, यात्रा के दौरान वो कौन सी ऐसी अनुभूतियां थी और कैसे हुई, किस प्रक्रिया से हुई? क्या आपने ध्यान साधना की, क्या आपने योग किया, किन वजहों से आपके पास ज्ञान के चक्षु आपके खुले, वो जानने की बहुत उत्कंठा है। बड़ी पुरानी बात है जी अब इसमें कथाएं आ जाएंगी, कहानियां आ जाएंगी, अनुभव आ जाएगा। ये सब मिल करके संक्षेप में मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। जी मेरी माता जी मेरे गुरु महाराज से जन्म से जुड़ी थी, और मेरे गुरु महाराज ने बचपन में ही मुझे स्वीकार कर लिया, मान लिया। और मैं एक रत्नों के व्यवसायी परिवार से आता हूँ, काशी के, बनारस के। और मैं उनके साथ हो लिया, लेकिन 12 बरस की आयु में मेरे गुरु महाराज ने मुझे संसार में जाने की आज्ञा दी। तो पहले मैंने बालहट किया कि मैं तो साधु हूँ, संसार में मेरा क्या काम।
तो उन्होंने एक शब्द कहा जो आज मैं विचार करता हूं तो उनकी दूरदृष्टि पे आ, उनको प्रणाम करने का मन करता है। उन्होंने ये कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब बाहर साधु अनावश्यक रूप से बदनाम होने लगेंगे, तब ऐसे साधुओं की जरूरत पड़ेगी जिनके बारे में जगत जानता हो, जिन्हें पहचानता हो, जिन्हें वो परखता हो, परख चुका हो, और जिस पर उन्हें संदेह कम हो, क्योंकि संदेह से नुकसान स्वयं का होता है। और बचपन में मैं जुड़ा रहा शब्द योग की साधना की। 12 बरस की आयु के बाद मैं सामान्य जीवन की तरफ आ गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो आपने बताया BHU, वो मेरी शिक्षा की वो भी रही। मैंने वहां से कई विषयों में पढ़ाई की और मेरा अपना अनुभव बड़ा विलक्षण रहा है। एक घटना आपको बताता हूँ कि आश्रम से मैं घर आया हुआ था। उम्र मेरी 10-11 साल की रही होगी। मेरी मौसी का घर मेरे घर के पास था। काशी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जो काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं वो काल भैरव का दर्शन जरूर करते हैं। वो काल भैरव मंदिर वो हमारे घर का प्रांगण ही बिल्कुल निकट ही है। कभी एक जमाने में सैकड़ों साल पहले वो एक ही गलियारा हुआ करता था। आज भी मुझ महज 10 कदम की दूरी पे वो मेरा जन्म स्थल है। तो मैं अपनी मौसी के घर गया हुआ था। वहां पर 2 बालकनी थी, उसके ऊपर कुछ बिस्तर पड़े हुए थे। मैं उस पर चढ़ गया और सो गया और पता नहीं चला कि कब वो जिस पर वो रखा हुआ था वो तख्त वो खिसक गया और मैं 2 मंजिल नीचे गिर गया। और मैं ऊपर हूं और मैं अपने शरीर को देख रहा हूं कि मेरा शरीर निष्क्रिय पड़ा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं अपने शरीर को देख रहा हूं, अपनी देह को देख रहा हूं, आंख खोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो आंख नहीं खुल रही है। और एक यहाँ पर जहां से लेकर के अपनी नाभि तक मैं किसी तरंगों में बंधा हुआ, कोई तरंग है उसमें मैं बंधा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ। मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ। तभी वहां कुछ महिलाएं आई, शोर बच गया, ये बच्चा गिर गया। और उसमें से एक महिला ने अपनी मेरे ललाट के ऊपर ये 4 उंगलियां रख दी और मैं तत्क्षण नीचे अपनी देह से जुड़ गया। अरे तब मुझे पता चला कि ये दोनों शक्तियां हमारे भीतर हैं, जिसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स कहते हैं, जिसको हम देवी और देवता कहते हैं, जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे भीतर ही कहीं छुपी हुई है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ आश्रम परिवार को कहा गया, समाज को कहा गया, गृहस्थ आश्रम को कहा गया, क्योंकि इससे बाहर निकलने के खतरे बहुत हैं। अगर आप स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, अपने मनोभावों पर काबू नहीं कर पाते, तो फिर आपका लक्ष्य भटक जाता है, जो आज साधुओं का हो रहा है। तो सबसे बेहतर है कि आप स्वयं में रहें, अपने परिवार में, अपने समाज में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। जब मेरे गुरु महाराज ने मुझे बुला करके संन्यास में जाने की हिदायत दी, नसीहत, निर्देश दिया, आदेश दिया, मैंने उनसे पूछा अब क्यों? तब आपने मुझे लौटा दिया था, अब क्यों? उन्होंने कहा कि अब तुम सच्चे साधु हो, क्योंकि तुम समाज से एक अच्छे स्तर से तुम संन्यास में जा रहे हो। अब तुम्हारे भीतर कोई विकार नहीं है, कोई चाहत नहीं है, तुम महल से झोपड़ी की तरफ जा रहे हो। अब तुम्हें कोई बाहर स्थूल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर तुम आवश्यकताओं में बंधे रहोगे तो एक छोटे से झोपड़े के बाद तुम्हें एक मठ और आश्रम बनाने की इच्छा होगी। तुम्हारे भीतर ऐसी कोई ना इच्छा होगी ना आकांक्षा होगी। सुंदर जी, मैंने पूरे विश्व में करोड़ों आश्रम बना लिए, कोई बाहरी संपत्ति नहीं, आप सबका हृदय मेरा आश्रम हो गया। मैंने लोगों के दिल में घर बना लिए और मुझे न किसी संपत्ति की चाहत है, न किसी प्रॉपर्टी की इच्छा है। ये सारे आश्रम जहां मैं बैठता हूँ वही आश्रम हो जाता है। और आजकल तो ये डिजिटल जमाना है, आप कहीं से कहीं को किसी को भी आप आपका संदेश सुना सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। अब तो भारी मैदान और लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं है। अब तो आपने अपना मोबाइल ऑन किया और आपके संदेश प्रसारित होने लगे।
मैं उनको यही बताता हूँ कि आप बाहर कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, लेकिन अपने भीतर जरूर समय बिताओ, उपवास करो। उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं है। अगर उपवास ही करना था तो भोजन का किया, लेकिन विचारों का तो किया नहीं, कठोर वाणी का किया नहीं, अपनी जो कामना है उनका किया नहीं, तो फिर केवल देह को भूखा रख के क्या फायदा। उपवास का दरअसल अर्थ यह है कि अपने भीतर वास करना, अपने साथ रहना। यही अर्थ उपासना का है। आसना यानी बैठना, उप यानी समक्ष। किसके समक्ष? स्वयं के समक्ष। क्यों अपने समक्ष क्यों बैठना है? क्योंकि सब कुछ आपके भीतर है। सारी ताकत, सारी शक्ति, सारा कमाल, सब कुछ आपके भीतर है। लोग कहते हैं कि आप भविष्य देख लेते हैं, ये कोई ज्योतिष, कोई विधा नहीं। ज्योतिष पे मुझे रुचि जरूर है, लेकिन ये सिर्फ खुद को जान लेने से हो जाता है। अगर आप स्वयं को जान लें तो आप भी दूरदृष्टा हो जाएंगे, आपको दूर तक नजर आएगा। बस इतनी सी बात है, आपकी आंखें ठीक हो तो आप काफी दूर तक देख लेते हैं। इसी तरह से हम सबके भीतर एक और आंख है, इसको तीसरी आंख कहते हैं, थर्ड आई या बहुत अच्छी बात बता रहे शिव हैं, नेत्र है। बहुत अच्छी बात बता रहे हो। हाँ, यही शिव नेत्र है। शिव कहीं बाहर रहते हैं या नहीं रहते, मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन शिव आपके भीतर है। शिव आपकी अंतर शक्ति का नाम है, आपकी आत्मिक शक्ति का नाम है, आपकी आत्म जागृति का नाम है। कोई भी देवियां या परमात्मा, ये जो 9 देवियां जिनकी नवरात्रि में हम पूजा करते हैं, ये कौन है? ये हमारे 7 चक्रों की 9 देवियां हैं। ये 9 ऊर्जाएं हैं, भीतर की शक्तियां हैं ये सारी की सारी। इन्हें बाहर ढूंढने की तलाश में हम जिंदगी बिता देते हैं। याद रखिए सुंदर जी, अगर कोई प्रभु मिलेगा, परमात्मा मिलेगा तो जीते जी मिलेगा, मरने के बाद नहीं मिलेगा। और वो बाहर नहीं मिलेगा किसी गलियारे में, किसी पंडाल में। वहां आपको समाज मिलेगा, वहां लोग मिलेंगे, आपके जैसे विचारों वाले लोग मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको परमात्मा मिलेगा, प्रभु मिलेगा, तो आपके भीतर मिलेगा। आपके भीतर बहुत कुछ है, आपके भीतर बहुत कुछ है। उसको आपको जानना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। जैसे हर चीज का समय होता है, हर चीज का एक काल है। जैसे आप सुबह सुबह हल्का नाश्ता करते हैं, बहुत मसालेदार नहीं खाते। अगर मसाला खाना है तो आप दोपहर या दोपहर के बाद आप उसको लेते हैं, दिन में ले लेते हैं। इसी प्रकार से अपने भीतर जाने का भी एक समय है। तो आप कहेंगे कि अच्छा आप ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे हैं, सुबह 4 बजे। लोगों को पता ही नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त होता कब है। हाँ, मैं उसी बात कर रहा हूँ। ब्रह्म यानी स्वयं को जानने का मुहूर्त। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म यानी ब्रह्मा, यानी ब्रह्म यानी ईश्वरी सत्ता। हाँ, खुद को जब आप जान लेते हैं तो आप उस ईश्वरी सत्ता में मिल जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। उस सत्ता को आप अंगीकार कर लेते हैं और वो शक्ति आपको स्वीकार कर लेती है। तो उसको जानने का समय क्या है? ये जो सूर्योदय होता है, हर जगह का सूर्योदय अलग है। जैसे भारत में अगर पूर्वी तरफ चले जाएं, जैसे हमारे बनारस में, वहां पर सवेरा बहुत जल्दी होता है। गर्मी में तो 4 बजे सवेरा हो जाता है, ठंड में थोड़ी देर से सुबह होती है। तो वहां पर ब्रह्म मुहूर्त बदल जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है, आपको संक्षेप में बता दूं कि सूर्योदय आपके शहर में जब होता है, जैसे मुंबई में 7 बजे आसपास के समय होता है। मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ करीब 7, 7:20 के आसपास सूर्योदय होता है। तो पूरा 24 घंटा ये 30 मुहूर्त में बटा है। 48 मिनट के एक मुहूर्त होते हैं। तो सूर्योदय से 48 मिनट पहले का जो 48 मिनट है वो ब्रह्म मुहूर्त है। तो इसमें स्वयं को जानने की प्रक्रिया बहुत सहज हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि आपको नींद आती है, उस समय क्या करें? नींद आएगी, क्योंकि आपका समय का जो प्रबंधन है वो सही नहीं है। अगर इस ब्रह्म मुहूर्त के पहले के 48 मिनट के पहले के 2 48 मिनट में पूरी नींद ले ली जाए, जो समय लगभग 1 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक का हो सकता है। हर जगह सूर्योदय के हिसाब से समय बदल सकता है। अगर इस पे ठीक से नींद ले ली जाए, इन 2 48 मिनट में, या लगभग 1.5 घंटा समझ लीजिए, तो आप पूरे दिन तरोताजा रह सकते हैं। लेकिन हम सब लोगों की जीवन शैली आधुनिक युग में बड़ी अस्त व्यस्त सी हो गई है। हम देर तक मोबाइल में खोए रहते हैं, पता नहीं किन चीजों में खोए रहते हैं, 1 बजे तक जगे रहते हैं। तो जब सोने का समय होता है उस समय हम जगे रहते हैं। इसलिए जब जगने का समय होगा
तब नींद तो आएगी, थकान तो महसूस होगी। तो सुबह समय से उठ जाएं, थोड़ी हल्की वर्जिश करें, व्यायाम करें, जिसका संदेश आप देते हैं ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, देह और आत्मा दो पृथक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है। आत्मा को जानने के लिए आपको स्वस्थ शरीर की दरकार है। अगर आपकी देह स्वस्थ नहीं होगी, आप उस प्रभु को जान कैसे पाएंगे? अब तो कमर दर्द, पीठ दर्द, सर दर्द में उलझे रहेंगे। गुरुदेव, एक बार जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में फ्रीक्वेंसी की बात की थी, आवृत्ति, और आपने मुझे बताया था कि कैसे आवाजों को सुनना है, मौन को सुनना है, और आपने कहा था अगर उस पर मैं लगातार ध्यान देता रहूं तो किस तरह वो आवाज और मुखर होती जाएगी। तो उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि वो आपने बहुत सारी बातें स्वयं से आत्मानुभूत की हैं आपने। तो वो आध्यात्मिक शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो किस तरह उन शक्तियों को पाया जा सकता है? देखिए, बहुत सरल है, बहुत सहज है। किसी गुरु के दिशा निर्देश में शुरू में आपको प्रयास करना पड़ता है, बाद में आप अपने गुरु स्वयं हो जाते हैं। जी। जैसे आपने कोई भी विद्या, कोई भी विधा सीखी, पहले शुरू में किसी से आपने मदद ली। जी। अगर आप कोई कीबोर्ड या हारमोनियम बजाते हैं तो आरंभ में आपने किसी से स्वर सीखा और उसके बाद आपने खुद ही स्वर निकालना शुरू कर दिया। बस इसी प्रकार से देखिए, सबसे बड़ी चीज है स्वयं के भीतर जाना, जी। उन शब्दों को सुनना जो शब्द आपका वजूद है, आपका अस्तित्व है। परमात्मा भी शब्द स्वरूप है। इसी को नाम कहते हैं, जिसको कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव तहि पारा। कलयुग में प्रभु को प्राप्त करना बहुत आसान है। ये सब अपने भीतर जो नाम है, इन्हीं को सिखों ने सत्य नाम कहा। यानी जो ओम है, ओम का उच्चारण। तो ये ध्वनि आपके भीतर आपको सुननी पड़ेगी, बाहर उच्चारित करके कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। जो बाहर का उच्चारण है उसकी विधा अलग है। जैसे मैं कहूं कि सुंदर जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अच्छा लगा। कैसे अच्छा लगा? ये जो मुख से जो शब्द निकले, जो टकराव से बने, जिह्वा से जो शब्द उच्चारित हुए, इन्होंने आपके कानों के द्वारा आपके मस्तिष्क पर असर डाल दिया। जैसे मैं आपको कहूं, किसी को भी मैं कोई अपशब्द कह दूं, उसे क्रोध आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि कानों के द्वारा वो शब्द मस्तिष्क में क्रियाशील हो गया। तो ये तो आहत शब्द की बात है, लेकिन अनाहत शब्द इससे भिन्न है। इसको सुनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में शब्दों का संचार बहुत गति से होता है। संसार उस समय थमा हुआ होता है और बाहरी शोर शराबा नहीं होता, और उस समय आकाशीय ध्वनियां ब्रह्मांड से इस प्रकार प्रकट होती हैं जो आपके भीतर उतर करके आपको स्वयं में बांध लेती हैं। तो इन्हें सुना कैसे जाए? बहुत आसान है। बाहरी कानों को, ये जो चर्म कर्ण है, इनको विराम और विश्राम देकर के, जैसे आपके पास ये 4 उंगलियां, अंगूठा, किसी से भी आप बंद कर लें। ओके। किसी भी प्रकार से बंद कर लें। और तो फिर अच्छा, तो ये जो झंझनाहट सुनाई देती है, आप इसकी बात कर रहे हैं जी। जो झंझनाहट जो सुनाई देती है, ये कान के पर्दों पे सुनाई देती है। आपको यहां से नहीं सुनना, उस ध्वनि को आपको यहां से ये ऊपर उठते हुए सुनना है और स्वयं को ऊपर उठाना। ये जो तालु का स्थान होता है, ओके, जब आप अभ्यास करेंगे तो यहाँ पर आपके कोमलता आ जाएगी। जो अभी सर थोड़ा सा ठोस है, यहाँ पर थोड़ी कोमलता आ जाएगी। जो कठोरता है वो धीरे धीरे कोमलता में परिवर्तित हो जाएगी, मुलायम हो जाएगा। अच्छा। आपको यहाँ से धीरे से उठते 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 जो भी ध्वनियां आपको सुनाई पड़ रही, सबको अलग अलग करना है। तो आप कहेंगे कि ये जो झन आवाज सुनाई पड़ती है, ये कैसी है? हाँ, तो ये सबको सामान्य आवाजें ये सुनाई पड़ती है। क्या है, कभी आपने महसूस किया? ये ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी है ना, ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप ऐसा है कि हमारे महापुरुषों ने हमें इसको बताने के लिए घर में एक छोटी घंटी रख दी। जी। हर घर में सामान्य रूप से एक, हिंदू परिवारों में तो होती है, और किसी धर्म में होती है कि नहीं होती है मुझे पता नहीं, जानकारी नहीं है, शायद नहीं भी होती हो। लेकिन मैंने वेटिकन सिटी में देखा कि वहां बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं। तो लगा अच्छा, इनमें और हमें समानताएं हो सकती हैं। ये घंटी जो घर में होती है, आप इसको जल्दी जल्दी बजाइए। जब आप ऐसे बजाएंगे और ये जो ध्वनि सुनेंगे आप, तो ये ध्वनि दोनों आपको सिमिलर लगेंगी, एक समान लगेंगी, बिल्कुल सही, एक जैसी लगेंगी। जब आप इस ध्वनि पे
इन ध्वनियों पर, जी। तो ढेर सारी ध्वनियां हैं, जो घंटी हाँ की आवाज है, जब आप उस पर आप फोकस करेंगे, उस पर ध्यान देकर के यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, ये जी। घंटी घंटे जैसा स्वरूप ले लेगी, जो कि मंदिरों में और चर्च में टंगे हुए हैं। और बाद में ये ध्वनि बदल जाएगी, इसमें शंख जैसी ध्वनि प्रस्फुटित होगी, और इसके बाद ऊपर कुछ बिजली की कड़क जैसी और पखावज। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी दरगाह में और मंदिरों में भी वो नगाड़े जैसी या कोई जी। जी। वाद्य यंत्र होता है, पखावज जैसा वाद्य यंत्र होता है। जी। मस्जिदों में भी, दरगाह में भी मैंने देखे हैं, दरगाह में जी। देखे, मस्जिद का मुझे पता नहीं है। तो आ, जब इस तरह की ध्वनियों को आप सुनेंगे, जी। तब जो आपने कहा ओंकार, ये ओंकार आपके भीतर से प्रकट होगा। ओ। हाँ, आपके भीतर से इसकी शुरुआत होगी, और फिर आप उस ब्रह्मांड में विलीन होने लगेंगे। इसके ऊपर भी अनंत यात्रा है। क्या बात है, लेकिन उसके लिए इसके ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है। अगर आप ये इन सभी बातों को अनुभूत करना चाहते हैं तो आपको सहज हो जाएगा, ब्रह्म सहज हो मुहूर्त में जाएगा, सहज हो आसान हो जाएगा। जाएगा। लेकिन गुरुदेव, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, चूंकि समय खत्म होने वाला है, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम्म, गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में अलग अलग तरह से बातें होती हैं, और बहुत सारे लोग जी। गायत्री मंत्र का उच्चारण अपने अपने अलग अलग उद्देश्यों से करते हैं। आप गायत्री मंत्र को हम्म। किस रूप में लेते हैं, संक्षिप्त में कृपया हमें बताएं। ऐसा है कि गायत्री महामंत्र ये वेदों से प्रकट हुआ, जी। और ये वेद भी आकाशवाणी से प्रकट हुआ। जी। जिसको आसमानी आवाज से वो कहते हैं कलमा और आयतें उतरी, हम कहते हैं आकाशवाणी से वेदों की ऋचाएं और श्रुतियां प्रकट हुई। अब ये क्या है, ये सवित्र देव यानी सावित्री जो सूर्य का स्वरूप है, ये उसकी उपासना का मंत्र बताया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बाहर के नहीं, मनुष्य के भीतर सूर्य के खोज का सूत्र यानी आंतरिक प्रकाश की तलाश का रहस्य है। ये यजुर्वेद का एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः। हम्म। और ऋग्वेद के छंद 3 62 10 के युग्म से बना है। हम्म। श्री गायत्री, इन्हें गायत्री नहीं कहते, कुछ श्री गायत्री कहते हैं। ये 8 8 8 के युग्म से बना है, यानी 24 मात्राओं का ये छंद है। तो गायत्री ऋग्वेद के जो सात जो प्रसिद्ध छंद हैं, उनमें से एक है। तो सप्त छंद क्या है? ये उष्ट्रिक, अनुष्टुप, बृहति, विराट, त्रिष्टुप, जगति और गायत्री। तो 8 8 अक्षरों के इनमें 3 चरण होते हैं। और ऋग्वेद के मंत्रों में त्रिष्टुप को छोड़कर सबसे अधिक संख्या गायत्री की है। तो ये आत्म जागृति, स्वयं को जानने, अपने भीतर प्रकाश की तलाश का मंत्र है। इससे एक बात मैंने देखी कि आपकी छवि अच्छी हो जाती है, इसलिए इसे महामंत्र कहा गया। छवि इसलिए अच्छी हो जाती है कि आप निश्चल हो जाते हैं, तो आप क्षण सूर्योदय के से समय स्वयं को दूर कर इसका लेते हैं। उच्चारण करना चाहिए। सूर्योदय के समय ये बेहद प्रभावी हो जाता है। जी। आप इसी ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात, जब आरुषि आने लगे, आरुषि कहते हैं सूर्य की प्रथम प्राथमिक रश्मियों को, जी। जब ये उतरने लगे, आप अपने भीतर उतर जाएं और उस गायत्री को यहाँ पर तलाशें। ये सारी दुनिया आप यहाँ से ऊपर चढ़ें और तलाशें, आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। आपको कहीं कुछ नहीं जाना, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दक्षिणा देनी होगी। अच्छा। बिना दक्षिणा के कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो दक्षिणा का मतलब तो कितनी देनी है, चेक काट देते हैं। ये आपकी वाली, ये संसार वाली दक्षिणा नहीं है जी। इसके लिए दक्षिणा है उल्टी सोच की दक्षिणा, अच्छा। अपने क्रोध की दक्षिणा, अपने लोभ और हवस की दक्षिणा, क्या बात है, निंदा की दक्षिणा, आलोचना की दक्षिणा, सब छोड़ना पड़ेगा, विचारों की दक्षिणा। इनको छोड़ दिया जाए तो जीवन इतना सहज, इतना सरल, इतना सुगम और बहुत इतना सुंदर बात। अद्भुत और विलक्षण हो जाएगा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि अब तक जो जीवन लोग जी रहे थे, और इस दक्षिणा देने के बाद, ये जो अभ्यास मैंने बताया है, ये करने के बाद जो जीवन हो जाएगा, क्या बात है, वो अद्भुत हो जाएगा, जी। विलक्षण हो आपसे जाएगा। बातचीत करके ऐसा है कि जो हमारी आध्यात्मिक भूख है वो बहुत बढ़ गई है। मैं आपसे बहुत जल्दी दोबारा बातचीत करूंगा, क्योंकि इतनी सी बात से काम नहीं चल रहा। हम बहुत सारी बातें आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन आपने आज बहुत व्यवहारिक बातें बताई हैं। बहुत कम गुरु इस तरह की बातें बता पाते हैं कि आप अगर इन चीजों को त्याग देंगे तो आपका जीवन विलक्षण बन जाएगा, बहुत सहज तरीके से। और आप में जो ज्ञान का खजाना है वो हम लूटना चाहते हैं, बिकॉज हमें भी लगता है कि आपको देख के
कि जो शक्तियां आपने पाई हैं और अपनी कर्मों से आपकी जो जीवन यात्रा है वो बहुत पारदर्शी है, इसमें कहीं पे कोई छिपाने वाली चीजें नहीं है। तो आपके सानिध्य में हम बहुत सारी बातें और आप सीखना चाहेंगे। आज आपने आप पिछले ब्रह्म मुहूर्त क्या उससे 3 घंटे पहले से जागे हुए हैं मुझे मालूम है, और सिर्फ आप 2 घंटे भी मुश्किल से सो पाए हैं। लेकिन जिस तरह विश्व में भ्रमण करके ये सब बातें अध्यात्म को का ज्ञान फैला रहे हैं वो अद्भुत है। मैं आपके इस जो ये कर्म जो आप कर रहे हैं उसके लिए मैं हृदय से आपको प्रणाम करता हूं। और ये आज आपने जो समय निकाला ह्यूस्टन से और हमसे बातचीत की, माइंडफिट से बातचीत की, उसके लिए एक बार बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। और बहुत जल्दी हम दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। जय गुरुदेव। मैं आप सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ। आपको और आप सबके आपके दर्शकों को, समस्त दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।